Hello bachcho, let's see this question. The question says, a vessel of volume 3 liters contains ideal gas at temperature 0 degrees centigrade. After a portion of the gas has been let out, the pressure in the vessel decreases by 0.8 atmosphere, the temperature remaining constant. The gas density under normal condition, that is 0 degrees centigrade and 1 atmosphere pressure, is 1.25 gram per liter. The mass of released gas in grams is. तो हमें बतानी है यहाँ पर मास ऑफ रिलीज्ड गैस कितनी होगी. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस दी गई है. वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगी. तो इसकी वैल्यू दी गई हमें 3 लीटर्स विच इज कांस्टेंट. तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी दी गई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.25 ग्राम पर लीटर. और यहाँ पर टेम्परेचर दी गई दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और वेट ऑफ गैस विल बी दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.25 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 3.75 ग्राम्स इज द वेट ऑफ गैस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ गैस बाहर चली जा रही है. तो अगर n ग्राम्स मानकर चलें, n grams is going out, तो यहाँ पर क्या होगी, mass of the container will be mass of container, that is mass of gas in container will be 3.75 minus n grams. तो यहाँ पर T कांस्टेंट रही. क्या हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है. प्रेशर डिक्रीजेस बाय 0.8 एटमॉस्फेयर्स. तो यहाँ पर न्यू प्रेशर विल बी, इनिशियल प्रेशर 1 था, 1 माइनस 0.8 विल बी इक्वल टू 0.2 एटमॉस्फेयर्स. तो हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू वेट 1 बाई W2, दैट इज इक्वल टू इनिशियली 1 था, इसके बाद 0.2 हुई, इनिशियली 3.75 थी, और ये 75 माइनस n हो गई. तो 3.75 माइनस n इज इक्वल्स टू 2 इंटू इट इज 0.2 इंटू 3.75. तो फाइनली मिलेगा हमें यहाँ से वैल्यू 0.75 ग्राम्स. इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 3.75 वेट ऑफ द गैस थी. तो वेट ऑफ गैस माइनस 0.75, इसका मतलब होगा 3.75 माइनस 0.75 ग्राम्स, दैट विल बी इक्वल टू 3 ग्राम्स. तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 ग्राम्स. ये 3 ग्राम्स बाहर चली जाएगी. तो मास ऑफ रिलेटेड गैस इन ग्राम्स इज 3 grams released gas. I hope you understand it well. All the best.